गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल रक्षा क्लासेस। माय नेम इज श्रवण कुमार सिंह, आई एम योर मैथ टीचर। टुडे आई विल टीच यू एलसीएम एंड एचसीएफ बाय अप्लाइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम सीखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो आप लोग को सिखा चुके हैं। ठीक है, तो आप पिछली कक्षा में दे सकते हैं, अभी सिखाएंगे। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। अब integers यहाँ बोला है, integers मतलब कोई भी नंबर। integers क्या होता है, प्लस में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और माइनस भी हो सकते हैं। ठीक है, माइनस में भी नंबर हो सकते हैं, उनका LCM HCF निकाल प्राइम फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर मेथड से क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो निकालो, हल करो। सबसे पहला लेते हैं, ये वाले उठाते हैं। ठीक है, पहला नंबर। ठीक है, पहला तो हल, सबसे इंग्लिश है ना, सॉल्यूशन। यही सबसे पहला काम क्या ही रहता है। अब देखो, पहला हमारे पास नंबर है 12। ठीक है, इसका फैक्टर करेंगे, फिर है 15, फिर 21। अब देखो 12 किससे कटेगा, 2 से। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है ना, प्राइम फैक्टर करते बन जाएगा ना। देखो ये नंबर है 12, लास्ट में क्या है, 2 है ना। 2 है तो ये 2 से कट जाएगा, है ना। 2 6 जा 12। अभी 6 किसके टेबल में आता है, देखो जो 12 है 2 के टेबल में आता था ना। अब 2 के टेबल में 12 आता है, मतलब 12 का फैक्टर है। ठीक है, इसलिए यहाँ 2 रखेंगे। ठीक है, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ये हो गया। अब ये 15 किसके टेबल में आता है, 5 के भी टेबल में आता है और 3 के भी टेबल में आता है। तो हम सबसे छोटा नंबर लेंगे 3। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ 5 भी रखते ना तो वही चीज आता। देखो अगर यहाँ 5 लेते तो 5 3 जा यहाँ 3 आ जाता, है ना। आता तो हमारे पास 2 ही फैक्टर आते ना, 3 आता और 3 आता, एक 5 आता। उसके अलावा कोई अदर फैक्टर तो आता नहीं, है ना। 21 किसके टेबल में आता है, 3 के आता है ना। 3 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है। देखो 3 के टेबल में आता है और 7 के टेबल में आता है। सबसे छोटा नंबर ले सकते हो, या कि बड़ा नंबर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा नंबर ले लो, सब 23। अब क्या आएगा, 3 1 जा 3, है ना। ठीक, ये हो गया। अब क्या बोला है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो हमारे पास क्या करेंगे, सबसे इसका बढ़िया अरेंज कर लेंगे अच्छे से तरीके से। देखो 12 का हमारा फैक्टर क्या आया है, देखो इधर 12 का फैक्टर क्या आया है। देखो जो ये चीज है, इसका मतलब है कि अगला स्टेप हम क्या कर रहे हैं। देखो नीचे जगह नहीं था, इसलिए हम यहाँ लिख दिए, यहीं लिख दो, चाहो तो यहाँ लिख दो। अगला स्टेप क्या है हमारा, 12 फैक्टर क्या आया है 2। यहाँ से दिखेगा नहीं आप लोग को, इसलिए वहां ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं। 12 का क्या आया फैक्टर, 2 2 3, 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। 15 का फैक्टर क्या आया है, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। 21 का फैक्टर क्या आया है, 7। 21 का फैक्टर क्या आया है, 7 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई 1। अब देखो क्या बोला है, एलसीएम। आगे तो हम एचसीएफ लेते हैं, चलो एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ वो नंबर होता है जो दिए हुए नंबर्स के अगर हम फैक्टर करें तो उन जैसे कितने लाइन बने हैं हमारे पास, ये एक फैक्टर बन गया, दूसरा लाइन फैक्टर बन गया, तीसरा लाइन फैक्टर बन गया। तो तीनों लाइन में वो आना चाहिए। जैसे एक जो एक है तीनों लाइन में आ रहा है। देखो इसमें भी 1 इसमें भी आ रहा है, 1 इसमें भी आ रहा है, 1 इसमें भी आ रहा है। अब देखो और कोई नंबर तीनों लाइन में आ रहे हैं क्या, देखो 2 सिर्फ इसमें आ रहा है ना, 2 इसमें आ रहा है ना इसमें आ रहा था, 2 भी नहीं आएगा। 3 सिर्फ इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, 3 नहीं आ रहा है। तो इसका एचसीएफ जो हो जाएगा सिर्फ 1 आएगा, जो तीनों लाइन में आता है। ये देखो सिर्फ 1 हो जाएगा। ठीक है,
बात करें हम HCF, ये हो गया। अच्छा ये हमने लिखा नहीं, क्या है 3 लिखा ही नहीं, अरे गड़बड़ कर दिया। इसका फैक्टर क्या था 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1 है भाई, 7 है ना, क्या गलत कर दिया हम। देखो 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 है, ठीक है, आंसर अभी गलत आने वाला था, ठीक है। इस तरह तो अगर भूलना नहीं है, लिखना जरूर है, इस तरह लिख लेना देख देख कर। देखो 3, देखो एक तो आ ही रहा था, ठीक है, और हमारे पास 3 भी आ रहा है। देखो रेड पेन से लिखते हैं, चलो थोड़ा अच्छा रहेगा। देखो 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इस लाइन में भी आ रहा है और 3 इस लाइन में भी आ रहा है, तो एक फैक्टर कौन सा होगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा इधर लिख लो 3 मल्टीप्लाई 1, ये हमारा हो जाएगा 3, तो हमारा HCF आ जाएगा 3, ठीक। अब देखो जो जो कॉमन हो गया, अब हम हमारा एलसीएम चाहिए ना, एलसीएम चाहिए। देखो यहाँ पर लिख लेते हैं एलसीएम, ठीक, एलसीएम। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं। जो कॉमन हो चुका है, देखो जो HCF आ चुके हैं वो चुपचाप लिख दो। देखो 1 हमारा आ चुका है और 3 कॉमन है तीनों लाइन में, लिख लिया एक बार। 1 भी कॉमन है तो 1 भी लिख लिया, ठीक। अब बाकी जो नंबर बचे हैं उनको, जैसे इस लाइन में कितने बचे, 2 बचे हैं, 2 बचे हैं, 1 2, तो चुपचाप लिख लो 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक। इसमें क्या बचा है, सिर्फ 5 बचा है, सिर्फ 5 बचा है, मल्टीप्लाई 5। इसमें क्या बचा है, 7 बचा है, मल्टीप्लाई 7, ठीक। ये हो गया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 65 7 जा 4 तो 720 है ना, 720, तो आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 720, 420, 720 बोलता हूँ। देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 67 जा 42, 420, 420, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर एलसीएम, ठीक ना। कैसे एलसीएम कैसे निकालना है, जो कॉमन हो चुके हैं उनको तीनों लाइन में जो है उनको एक बार लिखना है। देखो तीनों लाइन में से क्या था, सिर्फ 3, एक बार हमने लिखा है यहाँ पर, है ना, और एक भी तीनों लाइन में था तो एक लिख लिया यहाँ पर। और बाकी जो बच गए जो तीनों लाइन में नहीं है ना, तो सिर्फ इसमें है। देखो इस लाइन में कितने बचे हैं, 1 और 2 जो कॉमन नहीं है, ठीक है, जो कॉमन नहीं है उन्हें सीधे सीधे लिख लेना है। इस लाइन में क्या क्या बचा, 3 के अलावा 2 है ना, 2 और 2, इसमें 3 के अलावा क्या बचा, 5 बचा, 3 के अलावा 7 बचा है, ऐसे लिख लिए और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह आप लोग के लिए हो गया ये होमवर्क दोनों, ठीक। आप लोग इनका एलसीएम और एचसीएफ निकाल करके कमेंट में डाल दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। और प्यारा सा कमेंट करिएगा कि हमको समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो भी करिएगा कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं होगा, अच्छा लगेगा कि हाँ कहाँ हमें सुधार करनी है पढ़ाई में, है ना, टीचिंग में कहाँ सुधार करनी है। तो आज के लिए अलविदा लेते हैं, है ना। आप अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।